सभी बहन भाइयों ने मेरी राम राम। दोस्तों, आज मैं नई पुस्तक आपके लिए लाई हूँ। ये हरियाणवी छंद मुक्त कविता है। इसका नाम है नास की राही। इसकी समीक्षा करूँगी मैं, आप देख सकते हैं। और इसके रचिता हैं दलबीर सिंह फूल जी। तो मैं आपको इनके चित्र दिखा देती हूँ। ये है दलबीर सिंह जी। ये पुस्तक इन्होंने लिखी। आज मैं इस पुस्तक के बारे में चर्चा करूंगी। 2025 में आई है, पेपर बैक में, और निर्मला प्रकाशन चरखी दादरी से आई है। पृष्ठ 108 और मूल्य 300 रुपये। परिचय: दलबीर सिंह फूल जी का 8 जून 1969 को ये जन्मे हैं। और देखिएगा, बहुत कोइंसिडेंस है कि इसी दिन मेरा भी जन्म हुआ, यानी हम दोनों की जन्म तिथि एक है। और इनका जन्म हुआ लिसान हरियाणा में, जबकि मेरा जन्म हुआ सोनीपत हरियाणा में। चलिए, अब मैं इनकी आगे बातें करती हूँ कि 18 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। हरियाणवी में इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं। रागनी, कुंडलियाँ और कविताएं, हास्य कहानी, सांग, खंड काव्य, दोहे, संस्मरण, गीत भजन, ये हरियाणवी में लिखी हैं इन्होंने। और हिंदी में भी इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। इनको अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं। यह पुस्तक इन्होंने गांव के समाज सेवियों को समर्पित किया। और देखिए, बहुत सारे लोग हैं, मैं पढ़ देती हूँ। स्वर्गीय श्री परमानंद भगवाड़िया, उसके बाद ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है टूटे हुए को जोड़ना। उसके बाद स्वर्गीय श्री रोशनलाल रंगा, ये भी टूटे हुए को जोड़ना। स्वर्गीय श्री राम सिंह भगवाड़िया, टूटे हुए को जोड़ना। स्वर्गीय श्रीमती दाखा देवी सोलंकी दाई, स्वर्गीय श्रीमती सोना देवी सोलंकी दाई। स्वर्गीय श्रीमती धन्नो देवी सोलंकी, टूटे हुए को जोड़ना। स्वर्गीय श्रीमती नवलदे, टूटे हुए को जोड़ना। स्वर्गीय श्रीमती मेवा देवी धरण मसलना। श्रीमती नारायणी देवी भगवाड़िया दाई। श्रीमती कमला देवी दातरता दाई। श्री शेर सिंह आफरिया, पशुओं का इलाज। श्री राम जीवन खोरड़िया, पशुओं का इलाज। श्री कृष्ण कुमार नाई, टूटे हुए को जोड़ना। आप देखिएगा कि इससे ही हमारे सामने गांव का दृश्य प्रस्तुत हो जाता है। तो मित्रों, मैं अब आगे बात करती हूँ भूमिका की। इस पुस्तक की भूमिका लिखी है गजराज सिंह यादव जी हैं, घोड़ासर अहमदाबाद गुजरात के। इन्होंने लिखा है कि साहित्य प्रेमी, सिद्धस्थ कलाकार, कुशल लोक कवि श्री दलबीर फूल, गांव लिसान, जो कि रेवाड़ी में आप जानते हैं, गांव लिसान के गर्व और गौरव की पहचान है। दलबीर सिंह कविता, रागनी, छंदबद्ध कविता के अनवरत साधक हैं। ये अपनी काव्य साधना के प्रति पूर्णतया समर्पित हैं। हिंदी और हरियाणवी भाषा के लोक कलाकार, गायन, वादन, संगीत कला में माहिर हैं। ये ग्रामीण लोक संस्कृति के सच्चे साधक हैं। इनकी अनेक पुस्तकें गद्य और पद्य विधा में प्रकाशित हो चुकी हैं। इनकी रचनाओं में देशभक्ति, समाज सेवा, भारतीय संस्कृति, नारी सशक्तिकरण तथा समाज में व्याप्त विसंगतियां, सामाजिक बुराइयां आदि विषय प्रमुखता से रहे हैं। तो अब मैं आगे बात करती हूँ कवि की कलम से। दलबीर जी ने अपने बारे में थोड़ा सा बताया, मैं जरा सा पढ़ देती हूँ कि इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि स्वर की देवी माँ सरस्वती की भी मुझ पर असीम कृपा रही। मैं ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन रोहतक से स्वर परीक्षा पास कर रेडियो सिंगर बन गया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। सभी गांव वालों ने मुझे बधाई और आशीर्वाद दिया कि इसी तरह आगे बढ़ते रहो और अपने गांव का नाम रोशन करते रहो। अब मुझे हरियाणवी रागनी रिकॉर्डिंग के लिए बुलाने लगे। रेडियो के माध्यम से जब मेरा पहला प्रोग्राम प्रसारित हुआ, तब घर के आंगन बीच रेडियो रखकर सारे परिवार के साथ पड़ोसियों ने भी मेरे प्रोग्राम का आनंद लिया। आकाशवाणी के माध्यम से मेरी दूर दूर तक बड़े बड़े कलाकार विद्वानों से भेंट हुई। और अब तो क्या इन्होंने लिखा है कि मुझे दूरदर्शन पर भी लोग बुलाने लगे हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो दोस्तों, अब मैं समीक्षा की बात करती हूँ। इसमें 56 छंद मुक्त हरियाणवी बोली की कविताएं हैं। प्रत्येक कविता इस युग के नकारात्मक पक्ष को झलकाती हैं, उभारती हैं। समाज इस समय संक्रमण से जूझ रहा है। संक्रमण काल के इस दौर में ईर्ष्या, तकरार बढ़ती जा रही है। मिलजुल कर काम करना खत्म होता जा रहा है। दहेज प्रथा, बाल विवाह, बाल मजदूरी, जाति प्रथा, बुजुर्गों के साथ अबोला,
अंधविश्वास, झूठे समाचार, प्लास्टिक प्रयोग, अश्लील फिल्में, जुआ, नकली डिग्री, वंशवाद, दारू, रिफाइंड तेल का प्रयोग, नकली दवाएं, फ्रिज, विदेशी शैली, व्यभिचार, विदेशी त्योहार, धूम्रपान, मोबाइल का प्रयोग, फास्ट फूड, ये सब विषय हैं इनकी कविताओं के, जिस पर इन्होंने बखूबी कलम चलाई है। सामाजिक विसंगतियों पर इन्होंने खूब प्रहार किया है। ये दिशा दिखाने का कार्य करती है यह पुस्तक। हरियाणवी बोली में लिखी पुस्तक में लोक संस्कृति की झलक दिखाई दी है। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और अब मैं कुछ कविताओं का पाठ करूंगी। प्रथम कविता है बड़सी। बढ़ती ईर्ष्या आपस की तकरार में, आज की बढ़ती चकाचौंध में, बढ़ते इस दिखावे के जग में, यो बड़सी आला सबद न बेरा, कित माटी में रुल गया। आपस परी के काम ने बाट बाट करया करते, कति देही के खेव न आया करता, बिना खेव काम हुआ करता। आज वे मारे तड़के हम उनके, काम करण की होड़ लाग्या करती। अरे दिखे न्यू है खाण में लाग्या करती, दोपहरा में रोटी खाण के टाइम घी शक्कर खांड की छुट्टी रिया करती। फसल कटाई यार गिराई में, पड़ोसी के भाईचारा में आपस में बरसी चढ़ाया करते। गायटा में ऊंट बलद की भी आपस में बरसी करया करते, पर आज या बरसी खूगी, मिलके काम करना तो दूर, आपस में बोलन के भी टोटे हो गए। अपनी सीधी सादी राह में बीज बिघड़ के बो गए। इसका मतलब यही है कि आजकल लोग सीधे मुंह बात नहीं करते, बिना स्वार्थ के काम नहीं करते। पहले ज़माना अच्छा था कि सब मिलजुल कर काम करते थे और एक दूसरे की मदद भी करते थे। और अब मैं एक और कविता पढ़ना चाहूँगी, नकली डिग्री। देखिएगा इन्होंने क्या लिखा है कि आज पैसा में नकली डिप्लोमा, लाइसेंस और डिग्रियां ले मानस शिक्षा के साथ एक सबते बड्डा खिलवाड़ कर दूसरों के जीवन ते खेल रहा है। उदाहरण के तौर पे नकली डिग्री ले जगह जगह पे डॉक्टर अस्पताल खोल के गारंटी ते इलाज का बोर्ड लगा, गरीब मानसा ने लूट लूट के बिना इलाज करे सॉरी कहें अपना पेंडा छुड़वावे से। मोटर गाड़ी का नकली लाइसेंस लेके आए दिन एक्सीडेंट करके लोगा की जान लेवे से। नकली दवा, नकली खान पान सरकार तय गुपचुप में पास करवा मानसा ताई सस्ते भाव में बेच जान के दुश्मन बन देश ने विनाश की राह ले जाया रह से। देश ने विनाश की राह ले जा रह से। इसका मतलब ये है कि आजकल लोग नकली डिग्री लेते हैं। तो मित्रों, मैं तो कहना चाहूँगी, लोग नकली डिग्रियां ले लेकर अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने लगे हैं और लेखक भी इस बीमारी से अछूते नहीं हैं। सचमुच में पीएचडी डिग्री नहीं लेते कहीं से, बस वो नकली विश्वविद्यालय से पैसे दे के और नकली डिग्री लेके और बड़े खुश होते हैं। इन्होंने बहुत चोट की है इस बात पे। तो हमें सावधान रहना होगा इन फर्जी लोगों से, नकली लोगों से। तो देखिएगा, अब मैं पढ़ती हूँ नास की राय। ये भी अच्छी कविता है। इन्होंने साहित्य पे, लेखन के बारे में लिखी है कि देखिए क्या है। यति गति लघु गुरु का जिसने कति न बेरा, सुर ताल और छंद भी साथ साथ हों, इनका भी जिम्मा ज्ञान ना हो। मूर्छना और भाई सरुत्ती दग्ध अक्सर 8 गण, और अन का शुभ अशुभ कूट ताण 49, 9 रसा की अजब बहार, वर्णमाला लौकिक वैदिक, छंदों की भी बेरा ना। दोहा चौपाई सोरठा ठुमरी चौबोला के धोरे ना, गजल कवाली नांद कड़ी ना इनकी याद। शेर और तिरबंगी की जाने नहीं 3 कड़ी, झूलना सवैया और लावणी इनके बिना बिना भाव की। रचना देख जी जिम्मा कूद गया, और बोल्या या सब नास की राही से, नास की राही से। इसका मतलब ये है कि जब आप कलम चलाते हैं तो कृपया पढ़ लीजिएगा। पढ़ना बहुत जरूरी है कुछ भी रचने के लिए। तो बिना पढ़े आप लिख नहीं सकते। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको किसी भी छंद का ज्ञान नहीं होता, बस वो कलम घसीटे जाते हैं व्यर्थ में। तो इन्होंने चोट की है। और अब मैं एक और कविता पढ़ना चाहूँगी, धर्म के ठेकेदार। आखिरी कविता है इस संग्रह की, बहुत सुंदर है। देखिए,
मारे बड़े बूढ़े कहा करते, माँ बाबू और अपने बूढ़िया की सेवा करते, जो मानस ने फल मिल्या करता बहुत बड़ा था। पर आज यह बात ना रही। धर्म धर्म के ठेकेदारा ने अपनी बेत्या दुकान खोल खोल के गरीब लाचार और मजबूरा की मजबूरी का फायदा उठाके अन भक्ता पे इसी बुरकी मारी सह सियाणा मानस भी बावला हो अन के गेल होल्यार। नारी का तो परमेश्वर उसका पति बताया, पर वह भी पति छोड़ डेरिया में दिन रात सेवा करे से। देखो कितनी अच्छी बोला, गृहस्थ धर्म सबता बड़ा धर्म और कर्म प्रधान बताया। आज मानस अनका झांसा में आके नाश की राही चाल के अपना घर कुणबा का नाश कर लिया, अपना घर कुणबा का नाश कर लिया। इन्होंने परामर्श दिया है कि जो जो धर्म के ठेकेदार बनते फिरते हैं ना, आप इनके यहाँ चले जाते हैं, इसलिए इनके यहाँ तो सेवा कर लेंगे लेकिन घर में सेवा नहीं करेंगे, घर के लोगों को समय नहीं देंगे, तो हमें इनसे बचना चाहिए। तो दोस्तों, आज मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज इस चैनल पर ये 400वीं कड़ी है पुस्तक समीक्षा की। तो मैं एक बार फिर से बधाई देना चाहूँगी दलबीर सिंह जी को। आप पुस्तक खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है, तो कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।